दोस्तों जीएसटी की बातें तो 15 अगस्त वाले दिन से ही स्टार्ट हो चुकी हैं कि जीएसटी में रेट कट होने हैं। ये सब बातें तो निकल कर आने लगी ही थी, लेकिन आज श्योरली एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। ये खबर जो है डायरेक्टली मंत्रालय से आ रही है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये खबर निकल कर आई है, किस तरीके की है, एंड इसका जो है डेफिनेटली आप कह सकते हो अच्छा खासा फायदा हो सकता है। मैं ना डायरेक्टली मतलब टॉपिक पर आ ही जाता हूँ, आपके सामने जो है रिपोर्ट रख ही देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, GOM approved scrapping of 12%, 28% GST slab, 90% goods may get cheaper। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो GOM मतलब है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो मंत्रियों का समूह है उन्होंने आज एक अप्रूवल तो ले लिया कि जो 12% एंड 28% का जो स्लैब था वो अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जीएसटी से। अभी तक जीएसटी में मालूम कितने स्लैब चल रहे थे? लगभग 4 स्लैब थे। एक 28%, उससे नीचे 18%, उससे नीचे 5%, सॉरी 12% और फिर 5%, 4 तो चल ही रहे थे। अब अगर आप देखोगे तो ये 12% एंड 28% पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब जो है मेनली सिर्फ 2 ही स्लैब बचेंगे, 5% एंड 18%। आप ये मानकर चल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली 2 ही है, एक और स्लैब रहेगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन मेनली तो ये 2 स्लैब आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि 5% एंड 18% देखने को मिलेगा, और 90% आइटम जो है इन्हीं 2 स्लैब में आने वाले हैं। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि यहाँ सिर्फ 90% की बात क्यों करी गई है? ये 10% कौन सा मतलब सेक्शन रहेगा मार्केट में जो सस्ता नहीं होगा जीएसटी घटने के बावजूद? ये भी एक सेक्शन रहेगा, और ये माना गया है सिन गुड्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो पाप के भागीदार होते हैं। अब देखो, कहने की बात अलग है, उन्हें सिन गुड नाम दिया गया है। वो है जैसे कि टोबैको हो गया, बैटिंग हो गई, और दारू हो गई। इस तरीके की जो चीजें जो अच्छी नहीं मानी जाती, उन पर एक नया स्लैब बनेगा। उनके लिए उन पर लगाया गया 40%, उन पर 40% का जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, वो सस्ती नहीं होंगी, हो सकता है थोड़ी सी महंगी हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स 90% ऑफ द मार्केट चांसेस हैं कि सस्ती ही हो जाएगी। एंड ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो पक्की बात हो गई, ये अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, कि अब जो चीजें 28% जीएसटी पर चार्ज करी जा रही थी वो घट के 18 हो जाएंगी, एंड जो लगभग 18 या उससे नीचे वाले थे वो 5 पर आ जाएंगे। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है मार्केट में, या फिर मैं बोलूँ एक सेक्टर ऐसा भी है जो हो सकता है एग्जेम्प्ट ही हो जाए जीएसटी से, मतलब जीरो जीएसटी की तरफ चला जाए। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को अगर हम देखें कुछ और अगर होता है देखने लायक, तो ये तो है ही जीएसटी 2.0 आपको देखने को मिल रहा है। इसका इन्होंने पहले देखो ये लिखा है 5%, 12, 18, 28 ये हुआ करते थे, अब 5 और 18 ही होंगे। एक 40% ये जोड़ दिया गया। ये देखो 40% जो है सिन गुड, देखो मैंने अभी आपको बताया था सिन गुड्स पर जो लगाया गया है, जैसे टोबैको हो गया एंड कुछ सर्टेन लग्जरी आइटम हो गए, और लग्जरी कार पर भी 40% का जीएसटी लगेगा। जो लग्जरी कार, नॉर्मल कार की बात नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है according to the plan 99% of the item that were earlier taxed at 12% will now move to the lower 5% slab. Similarly 90% of the item under the 28% slab will be shifted toward 18%। तो डेफिनेटली चीजें सस्ती तो हो रही है, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। सम्राट चौधरी जो कि बिहार से आते हैं, उनकी सदस्यता में कुछ मंत्रियों का ग्रुप ने मीटिंग करी है, और काफ़ी मीटिंग चली। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिसाइड होती हुई दिखाई दी हैं। कुछ और सेक्टर, मतलब सेक्टर की अगर हम बात करें, जैसे कि मेडिसिन हो गई, प्रोसेस फूड हो गए, क्लॉथिंग, फुटवेयर एंड सेवरल कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो हैं वो 5% में जा सकते हैं। जैसे कि लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस अगर हम देखें, जैसे कि टेलीविजन हो गया, अदर ड्यूरेबल गुड्स हो गया, ये 18% में जाएंगे, जो कि पहले 28 में लगा करते। तो डेफिनेटली चीज़ें सस्ती होने के चांसेस हैं। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये मीटिंग आपको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की होती हुई देखने को मिली है। लेकिन ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जीएसटी एग्जम्पशन फॉर इंश्योरेंस अंडर रिव्यू। तो अभी इन्हीं मंत्रियों ने, जो मंत्री ये 2 स्लैब खत्म करवा कर आ चुके हैं, इन्होंने जो अप्रूवल ले लिया है, इन्होंने ही, ये देखो ये रिपोर्ट है, इन्होंने ये एक प्रपोजल रखा है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसे कंप्लीटली रिमूव कर दो, उसे जो है जीएसटी से हटा दो। मैंने आपको पिछली जीएसटी वाली वीडियो में बताया था कि खून क्यों चूस रहे हो लोगों का,
क्या जो लोग 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं वो कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं जो उन पर एक्स्ट्रा जीएसटी लग रहा है। तो यहाँ पर जो बात निकल कर आई है वो ये है, इन्हीं मंत्रियों ने कहा है कि पूरी तरीके से हटा दो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से पूरी तरीके से हटाओ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी पास नहीं हुआ है, अभी ये जो है ये फैसला जो है फाइनल हुआ नहीं है। तो हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि ज्यादातर मंत्री, ज्यादातर मिनिस्टर्स अगर आप देखोगे तो इसी पक्ष में दिखाई दे रहे हैं कि कैसे भी करके ये हट जाए। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात को माने तब अलग बात है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि अगर मान लेते हट गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इफ इन केस नहीं हटता है तो चांसेस है कि ये 5% वाले स्लैब में आ सकता है। लेकिन अभी इस पर भी कोई फाइनल सहमति नहीं बनी है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि जीएसटी हट गया तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर घट भी गया, अगर ये 5% स्लैब में भी चला गया तो भी तो अच्छी बात है। 18% यानी 28% लगता है, तो वो भी तो अभी भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा लगता है। ठीक है, तो हो सकता है आपको एक बेहतरीन राहत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आप नजर रखो। लेकिन अगर ये जीरो वाली काम हो जाता है, जीरो एग्जाम हो जाता है मतलब, तो इसका कुछ फायदा हो तो सकता है कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पर। यहाँ अगर हम देखें, अगर इन कंपनीज को अगर आप देखने की कोशिश करो तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें छोटी जगह पर, अगर इंश्योरेंस सेक्टर में स्टार हेल्थ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इसने अपनी पेनिट्रेशन करी है, बहुत ज़्यादा पकड़ बनाई मार्केट में, तो इसे अच्छा खासा फायदा हो तो सकता ही है। देन अगर हम देखें नीवा वूपा, ये लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नीवा वूपा अगर आप देखोगे इसमें भी चांसेस हैं। गो डिजिट इंश्योरेंस अगर आप देखो, LIC तो देखो मैंने आपको बताया देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, तो फर्क तो यहाँ भी रहेगा। फिर SBI लाइफ देखो, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, तो ये तो कंपनी आप देख रहे हो जो बेनिफिट हो सकता है जिन्हें। लेकिन ना एक चीज और आपको मालूम होनी चाहिए कि पता है इन चीजों के चलते कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वाली कंपनी और हेल्थ केयर प्रोडक्ट वाली कंपनी पर भी फर्क पड़ सकता है, उनमें भी तेजी के चांसेस बन सकते हैं। तो ना सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस वाले शेयर्स, बल्कि अगर आप ये मान के चलो कि ये जो फैसले हैं ये अगर फाइनल हो जाते हैं तो काफी सारे रिलेटेड सेक्टर्स पर भी फर्क पड़ेगा। वैसे तो जिस दिन ये फाइनल न्यूज निकल कर आएगी GST 2.0 आ गया एंड उसमें मेजर चेंजेस अगर बेनिफिट के तौर पर आ जाते हैं कुछ सेक्टर्स के लिए, तो एक बहुत गेम चेंजिंग साबित होगा और इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इससे भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। और ये कोई नॉर्मल फैसला नहीं है, क्योंकि अगर 10% का GST घट जाता है ऑन एन एवरेज, तो आप ये मान के चलिए वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो सकता है, जिसका एक अच्छा फायदा ओवरऑल मार्केट को भी पड़ सकता है। अब एग्जैक्टली क्या होगा तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तक जो खबरें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।